बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ततरुदिल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदून वजह वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, ये जो दौर चल रहा है ये माद्दियत का दौर है और इस दौर में लोगों ने मेयारे कबूलियत यानी लोगों की नज़र में अच्छा बनने का जो मेयार है वो ये समझ लिया है कि खूबसूरती, अच्छा लिबास, माल, ओहदा और ये चीज़ें अगर किसी को हासिल है तो उसको मेयारे कबूलियत और मकबूलियत समझ लिया है। ये चीज़ें अगर किसी के पास है तो उस शख्स की समाज में इज्जत भी है, लोगों में उसकी आवभगत भी है और लोगों की मजलिसों की वो जीनत भी बनता है। और ये चीज़ें अगर किसी को हासिल नहीं है, चाहे उसमें सलाहियत कितनी भी मौजूद है, चाहे उसमें खूबियाँ और लायकात कितनी भी मौजूद है, वो आम तौर पर मजलिसों की जीनत बनने से और लोगों के काम आने से दूर रखा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मेयारे कबूलियत और मेयारे मकबूलियत ये है ही नहीं। मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है, उस आयत का तर्जमा ये है, हुजूर को मुखातब करके अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि वला ततरुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदून वजह। असल में इस आयत का शान नुज़ूल ये हुआ, यानी ये आयत नाजिल होने का सबब ये हुआ, मक्का के कुछ मुशरिकीन हुजूर के पास आए और हुजूर से कहने लगे कि हम आपकी मजलिस में आने के लिए तैयार हैं, हम आपके पास बैठने के लिए तैयार हैं, हम आपकी बात भी सुनेंगे, लेकिन आपके पास और आपके करीब और आपके नज़दीक ये जो बेवक़ात और गरीब किस्म के लोग हैं इनको अपनी मजलिस से आप दूर कर दीजिए। ये बिलाल है, ये खुबैब है, ये सोहेब रूमी है और ये इसके अलावा जो इनको अपनी मजलिस से दूर कर दिए, क्योंकि हमारा एक मकाम है अरब के लोगों में, हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, हम चौधरी किस्म के लोग हैं, इनके साथ तो हम नहीं बैठेंगे। जब ये पेशकश इन लोगों ने पेश की है हुजूर को, तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई कि प्यारे आका वला ततरुदिल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदून वजह। वो लोग जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं और वो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए ये सब अमल करते हैं, हुजूर इनको अपने पास से कभी भी दूर मत करना, सिर्फ उन लोगों की ख्वाहिश के लिए और उन लोगों की चाहत के लिए। मालूम इससे ये बात होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो लोग जो एक हैसियत जिनकी नहीं समझी जा रही थी गोया, लेकिन अल्लाह के यहाँ पर उनका बड़ा ज़बरदस्त मकाम है
मालूम इससे ये बात होती है कि अल्लाह के यहाँ पर मकबूल और कबूल होने का मकाम न माल है, न सूरत है, न ओहदा है, न मनसब है। अल्लाह के यहाँ पर मकबूल होने का मकाम यही है कि कौन कितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, किसके दिल में अल्लाह का खौफ कितना ज्यादा है, कौन खलवतों में, जलवतों में, तन्हाई के अंदर, लोगों के बीच में कितना ज्यादा अल्लाह के हुकूक अदा करने वाला है और कितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। ये है अल्लाह के यहाँ मकबूल होने का मेयार। इसीलिए जब सन 6 हिजरी के आखिर में जिस मौके पर हुजूर उम्रा के लिए तशरीफ ले गए, मक्का वालों ने उम्रा नहीं करने दिया और फिर हुजूर सुलह करके, जो सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर है, वो करके वापस आए, तो एक मौका मिला दीन की दावत को बादशाहों तक और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त की जितनी भी सुपर पावर ताकतें थी, जितने भी लोग थे, उन सब के नाम खत लिखे और उसी में एक खत रवाना किया हिरक़ल अज़ीम रोम, रोम का जो बादशाह था हिरक़ल, उसके पास। जब वो खत हिरक़ल के पास पहुंचा है तो हिरक़ल उस खत को पढ़ता है, मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अज़ीम रोम हिरक़ल सलामुन इला मन इत्तबअल हुदा। उस खत में ये बात लिखी हुई थी कि ये खत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से है और हिरक़ल जो रोम के जो बादशाह हैं, इनके नाम ये खत है। सलामती है उस शख्स पर जो हिदायत की पैरवी करता है। आप ईमान ले आए, अल्लाह आपको दोहरा और डबल अजर अता फरमाएंगे। किसरा जो मक़ूक़िस था, उसने हुजूर के खत को फाड़ दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो अल्लाह के नबी ने ये कहा कि अल्लाह उसकी सल्तनत के, उसकी हुकूमत के टुकड़े कर देवे, और यही हुआ फिर उसके साथ। इसने न इनकार किया, न बात को माना, कहा मैं तहकीक करूंगा, मैं समझदार भी हूं, मैं जानता भी हूं। और उस वक्त उसने ये कहा कि ये खत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से आया है, जो आजकल मदीना में है, लेकिन असल वतन इनका तो मक्का है। मक्का का रहने वाला या मक्का का कोई काफिला हमारे इस मुल्क में करीब में कोई आया हुआ है। कहा हाँ, एक काफिला भी चल तो रहा है। कहा उस काफिले वाले को बुलाएं। अच्छा, उस काफिले के जो जिम्मेदार, उस काफिले को जो लीड कर रहे थे, वो हजरत अबू सुफियान, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। तो बहुत सारी बातें पूछने के लिए अबू सुफियान को हिरक़ल ने बुलाया। कहा कि ये खत हमारे पास आया है और इस खत के लिखने वाले और इनका साथ देने वाले जो लोग हैं, हम उनके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। उसमें एक बात ये पूछी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ देने वाले वो कौन लोग हैं? क्या वो गरीब, कमज़ोर, दबे कुचले हैं या सरमायादार और इसी तरीके से मक्का के चौधरी है? अबू सुफियान ने कहा कि वही गरीब और दबे कुचले वही लोग हैं। हिरक़ल ने उस वक्त ये बात कही कि हर नबी जो दीन की दावत लेकर उठा है, सबसे पहले उनके साथ देने वाले वही गरीब और कमज़ोर किस्म के लोग हुआ करते हैं। तो मालूम इससे एक और बात ये भी पता चलती है कि इब्तिदा के अंदर, शुरुआत के अंदर दीन का साथ देने वाले, हर दौर के अंदर दीन की हिमायत करने वाले, दीन की मदद करने वाले वो गरीब ही लोग होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं के जरिए से दीन को बुलंदी अता फरमाते हैं। तो मैं ये बात जिक्र कर रहा हूँ, मकबूलियत का मेयार अल्लाह के यहाँ क्या है, उसको हम पहचाने। हम अल्लाह के यहाँ पर कबूल कैसे हो सकते हैं? इसलिए कि देखिए, दुनिया का कोई शख्स कबूल करता है या नहीं करता है, दुनिया का कोई फर्द चाहता है या नहीं चाहता है, उसकी परवाह नहीं है। परवाह इसकी है कि अल्लाह को हम पसंद आ जावे, अल्लाह के यहाँ पर हम मकबूल हो जावे, अल्लाह के यहाँ पर हमारा एक मकाम हो जावे।
इसीलिए किसी बुजुर्ग के पास कोई बात किसी ताल्लुक से कही गई और ये कहा गया कि हज़रत आप तो ये ऐसा कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है और फलाना दुरुस्त नहीं है, तो अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात कही कि बेटा यहाँ चाहे कबूल करे या ना करे इसकी कोई फिक्र नहीं है, फिक्र इस बात की है कि अल्लाह के यहाँ से हम धुतकार न दिए जावे, अल्लाह के यहाँ से हम भगा न दिए जावे। असल कबूलियत का और मकबूलियत का मेयार ये है, इसलिए अल्लाह की निगाह में मकबूल बनने की हम कोशिश करें। हमारी इबादतें, हमारी नमाज, हमारे ज़िक्र, हमारी तिलावत, हमारी तस्बीह, हमारा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, उसमें हमारे दिल में यही बात आनी चाहिए, बस अल्लाह को पसंद आ जावे, अल्लाह इसके ज़रिए से राज़ी हो जावे। बहुत सारी ज़िंदगी में हमारे सामने वो काम आते हैं, जैसे हुकूकुल्लाह के ताल्लुक से ये है कि कभी रियाकारी का जज्बा हो गया, हुकूकुल्लाह के ताल्लुक से ये होता है कि कभी कोई दिखावे के लिए कोई चीज़ आ गई, उसको फौरन दूर करके इस चीज़ को सोचे कि नहीं मैं तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ। बाज़ मरतबा हुकूकुल इबाद में भी ये चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा नफ्स कभी बीच में रुकावट बनता है, अरे उसने तो तेरे साथ इतना बुरा किया है, उसने तो गलत किया है, तूने तो तेरा फर्ज भी अदा कर दिया है, और कितना तुझे जलील होना है, उसकी तरफ से ही सारी ज्यादतियां हैं, अब इतना भी तो नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये तमाम चीजें जो आती है वो शैतान की तरफ से बहुत खूबसूरत बनाकर इंसान को पेश की जाती है, ताकि इंसान अपनी अना में आकर, अपनी ईगो में आकर, अपने तकब्बुर में आकर अल्लाह को नाराज करने वाला। लेकिन हर उस काम में पहले इंसान ये देखे कि अल्लाह किससे राजी होते हैं, इस मौके पर अल्लाह का हुक्म क्या है, इस मौके पर नबी का फरमान क्या है, मैंने मकबूलियत और मैंने कबूलियत और वाहवाही क्या लोगों में, रिश्तेदारों में लूटनी है या अल्लाह को दिखाना है। जब इंसान में ये जज्बा आता है तो बहुत सारे अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हमें तारीफ करने वालों की भी कोई परवाह नहीं है और मलामत करने वाले, टीका करने वाले, ऐब लगाने वालों की भी परवाह खत्म हो गई है। बहुत सारे अल्लाह वाले फरमाते हैं कि एक मकाम इंसान पर वो आता है, जैसे वाज मरतबा कोई इंसान की कोई तारीफ कर, अरे आप तो बड़े अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, आपकी नमाज बड़ी जबरदस्त, आप तो कितना पढ़ते हैं, आपकी तस्बीह, आप कुरान खत्म करते, तो इंसान थोड़ा सा फूल जाता है। कोई अगर नेगेटिव बात कर रहा है कि अरे ये तो ऐसा ही है, नमाज के इसके तो ठिकाने नहीं है, रिश्तेदारियां ये तोड़ते रहता है और फुलाना ये करते रहता है, ये तमाम चीजें वो करते रहता है, हालांकि वो ये नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो फिर एक मकाम इंसान पर यह आता है कि वो तारीफ से खुश नहीं होता है, और अगर कोई मलामत करता है, कोई बुरा भला कहता है, कोई नेगेटिव बात करता है, तो वो उससे नाराज नहीं होता है, और फिर वो ये सोचता है जिसको बताने के लिए मैं कर रहा हूं बस वो मेरा रब अल्लाह राजी होना चाहिए। तो इसलिए मकबूलियत का मेयार ये सूरे अबस कुरान मजीद में सूरे 30वां पारा, 30वें पारे की जो तीसरी सूरत है, उसका शान नुज़ूल बैकग्राउंड जरा हम पढ़ें, ये सूरत क्यों नाजिल हुई है, यानी मकबूलियत का मेयार तो देखे कितना जबरदस्त है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से बहुत प्यार से और शफकत के अंदाज में तंबीह की गई है। एक सहाबी है, नाबीना सहाबी, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। अच्छा, उस वक्त हुजूर के पास कुछ मक्का के चौधरी मुशरिकीन बैठे हुए थे, जब और उनसे कुछ दीन की बात हुजूर कर रहे थे, इतने में वो सहाबी आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं हुए। अच्छा, इस वजह से नहीं कि कोई हकारत, नाउज़ुबिल्लाह, इस वजह से कि ये तो अपने ही है, ये तो मेरे ही है, लेकिन अभी ये मौका इनको दावत देने का है, क्योंकि अभी ये हाथ से निकल गए तो बाद में शायद बात सुने न सुने, इस मौके पर इनको मैं दावत दूं। लेकिन हुजूर की तवज्जो उनकी जानिब नहीं हुई,
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का। अल्लाह फरमाते हैं कि अबस व तवल्ला, ची बजबी हो गए पैगंबर इस बात से कि उनके पास एक नाबीना शख्स, एक नाबीना सहाबी आए। और अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी, हो सकता है कि जो सहाबी आपके पास आए वो अल्लाह से ज्यादा डरने वाले हैं और वो ज्यादा पाकीज़ा होने वाले हैं, आप उनकी जानिब मुतवज्जे नहीं हुए और आप उनसे बात कर रहे हैं। बतलाने का मकसद, अल्लाह ने इन आयतों में मकबूलियत और कबूलियत का मयार बता दिया है कि अल्लाह के यहाँ पर मकबूल वो शख्स है। इसलिए हदीस कुदसी में भी है कि रुब्बाश अस अकबर लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रहुल्लाह। बाज़े मरतबा बाज़े लोग, बाज़े शख्स वो होते हैं जो किसी के दरवाजे पर जावे तो कोई बात सुनी ना जावे, किसी के यहाँ रिश्ता भेजे तो कबूल न किया जावे, बात करे तो उनकी बात को कोई वक़्त और इज्जत की नज़र से ना देखे। लेकिन उन लोगों का मेयार मकाम अल्लाह के यहाँ पर ऐसा है कि अगर वो कोई कसम खा लेवे तो अल्लाह उनकी कसमों की लाज रख लेते हैं, अल्लाह उनकी कसमों को पूरी कर देते हैं। कई ऐसे वाक़ियात अहादीस में मिलते हैं, सहाबाए किराम के मिलते हैं कि यहाँ उन्होंने कसम खाई और अल्लाह ने उनकी कसम और उनकी मोहब्बत के अंदर अल्लाह ने आसमान से उन्हीं के मुताबिक हुक्म नाजिल फरमा दिया। 28वां पारा जहां से शुरू हो रहा है, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। एक सहाबिया है हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा, वो हुजूर के पास आई और हुजूर से कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मेरे साथ ज़िहार का मामला किया है। ज़िहार का मतलब ये होता है कि अपनी बीवी को ऐसे एतबार से तशबीह देना अपने महरम के साथ कि जिस तरीके से महरम उसके लिए हराम है, बीवी को भी अपने ऊपर हराम करना। जैसे मिसाल के तौर पर उस जमाने में ऐसी कसम खा लिया करते थे लोग कि तू तो मेरी माँ की पीठ की तरह है, तू मेरे लिए, जैसे माँ की पीठ हराम है तो वैसे भी तू मेरे ऊपर हराम है, और ऐसी कस्में लोग खा लेते थे। अच्छा, ज़माना जाहिलियत में ऐसी चीज़ों को तलाक समझा जाता था। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला पूछने के लिए आई कि अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मेरे साथ ये मामला किया। अच्छा, इस हुजूर पर इस ताल्लुक से कोई खास हुक्म, नया हुक्म नहीं आया था, तो पहला जो हुक्म था जो आमतौर पर अरब में चलता था उसके मुताबिक हुजूर ने फैसला कर दिया कि तलाक वाक़ई हो गई है और आपके दरमियान में निकाह खत्म हो गया है। अब देखिए उस औरत का ताल्लुक अल्लाह के साथ कैसा जबरदस्त है। वो हुजूर के पास बैठ गई और कहने लगी, हुजूर इन्न ली सिब्यतन सिगार, हुजूर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी जवानी इस शौहर की पूरी खिदमत में गुजर गई है, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मैं अल्लाह से दुआ करती हूं। अच्छा, उसके अल्फाज भी बड़े जबरदस्त, अल्फाज भी बड़े जबरदस्त। ये होती है अल्लाह से ताल्लुक की बात। अल्लाह के साथ जब बंदे का ताल्लुक होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जबान पर हक को जारी फरमा देते हैं। वो अल्फाज यहां बोलता है, अल्लाह उसी के मुताबिक फिर फैसले फरमाते हैं। लेकिन ऐसा ताल्लुक बनाने की जरूरत है अल्लाह के साथ, रस्मी ताल्लुक नहीं, कानूनी ताल्लुक नहीं कि जब जरूरत पड़ी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाने वाला ताल्लुक कि हाँ मुसलमान, नहीं, रस्मी ताल्लुक नहीं, हकीकी ताल्लुक, दिली ताल्लुक, मोहब्बत वाला ताल्लुक। और ये ताल्लुक बनता सिर्फ नमाजों से या फराइज पूरा करने से नहीं बनता है। इस ताल्लुक को बनाने के लिए जरूरत होती है रातों को रोने की और अल्लाह के सामने उठकर मांगने की। उसके बगैर ताल्लुक नहीं बनता है।
तहज्जुद की जरूरत होती है। जरूरत इस चीज की होती है कि बंदा अल्लाह के सामने रोने वाला और आजिजी करने वाला बने, तब ये ताल्लुक बनता है। तो हजरत खौला अल्लाह से ये दुआ कर रही है, ए अल्लाह आप कुरान की आयत नाजिल फरमाइए, आप वही नाजिल फरमाइए अपने नबी पर, और अल्लाह फैसला मेरे हक में फरमाना। अच्छा यूं नहीं कि अल्लाह बस आप वही नाजिल फरमा दो जो भी आवे हुक्म, नहीं, अल्लाह आप वही तो नाजिल फरमाइए हुजूर पर, लेकिन फैसला मेरे हक में नाजिल फरमाना। थोड़ी देर के बाद हुजूर पर वही के आसार जाहिर होना शुरू हुए। जब हुजूर पर वही आती तो उस मौके पर वही के जो आसार होते जिससे सहाबाई किराम समझ जाते कि अब वही नाजिल होना शुरू हो रही है। कभी ऊँटनी पर बैठते होते और उस वक्त वही नाजिल तो ऊँटनी बैठना शुरू हो जाती। किसी सहाबी के रान पर सर रख कर सो रहे हैं तो वो रान भारी होना शुरू हो जाती, और सर्दी के ज़माने में पसीना बहने लग जाता। ये वही के आसार थे, तो वही के आसार नाजिल होना शुरू हुए। और जैसे कि वही मुकम्मल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत फरमाई, क़द समिअ अल्लाहु, अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका, जो आपसे झगड़ रही थी, फी ज़ौजिहा, अपने शौहर के बारे में, व तश्तकी इलल्लाह, और आपसे शिकायत कर रही थी, अल्लाह से शिकायत कर रही थी, वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को और बातचीत को सुन रहे थे। और फिर आगे की आयत में अल्लाह ने फरमाया, अल्लदीन युज़ाहिरून मिन निसाइहिम मा हुन्ना उम्महातिहिम, कि वो लोग जो अपनी बीवियों से ऐसा मामला करते हैं जिहार वाला, वो जिहार करने की वजह से वो उनकी माएँ नहीं होती है, यानी ऐसा करने के ऊपर तलाक वाक़ई नहीं होती है। अब जाहिर सी बात है, देखिए अल्लाह के साथ कैसा ताल्लुक होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाजिल फरमा दी, वही नाजिल हो गए और उनके हक में फैसला हुआ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खौला मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वज़रिए वही फैसला फरमा दिया और फैसला भी तेरे हक में फरमाया। इसलिए असल अल्लाह की निगाह में हम मकबूल बनने की कोशिश करें, वरना लोगों का तो मेयार और लोगों का तो मिजाज ये है, आज किसी छोटी सी बात पर या उनके हक में साथ देने पर या उनके साथ कोई खैरखाई करने के ऊपर वो राजी भी हो गए, उन्होंने साथ भी दे दिया, वो खुश भी हो गए। हो सकता है कल उनकी गलत हिमायत न करने की वजह से वो हमसे नाराज हो जाए। हमसे ये चाहते हैं कि मैं गलत हूं, यानी वो गलत है, और फिर भी वो ये चाहते हैं कि मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरे रिश्तेदार मेरा ही साथ देवे, और हम हक पर साथ देने वाले अगर उसके नाहक पर साथ नहीं देंगे तो वो तो नाराज हो जाएंगे। तो लोगों की रजामंदी की और लोगों की नाराजगी की फिक्र न करे, फिक्र इस बात की करे कि हमारा अल्लाह, हमारा रब हमसे राजी हो। मकबूल बनना है, कबूलियत हासिल करनी है तो एक अल्लाह को। अच्छा अजीब बात है, हदीस कुदसी में हमारा ये मामला होता है कि हम इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि ये बंदा मुझसे नाराज़ ना हो, हम उसके राज़ी करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं, उसको खुश करने के लिए उसकी बड़ी आवभगत करते हैं, सही दुरुस्त गलत जायज़ नाजायज़ जिस तरीके पर भी। उसका फ़ोन आ गया, उसका कोई बात आ गई या उसने कोई पैगाम भेजा, बस ये राज़ी होना चाहिए। लेकिन हदीस कुदसी में अच्छा बाज़े मरतबा वो राज़ी होता है, बाज़े मरतबा वो नाराज़ भी हो जाता है, राज़ी नहीं भी होता है। लेकिन हदीस कुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ये बात फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और ऐसी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इर्द गिर्द, अपने पास आसमान के करीब में जो फरिश्ते हैं सातवें आसमान पर, अल्लाह उनको कहते हैं कि देखो ये जो बंदा है मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूं, तुम सब भी इससे मोहब्बत करो।
सातवें आसमान पर उसकी कबूलियत, उसके चर्चे, उसकी बातचीत की, ये बंदा बड़ा महबूब है अल्लाह का। फिर वो कबूलियत छठे आसमान पर पहुंचती है, उसके चर्चे पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, करीब वाले आसमान पर, हत्ता के करीब वाले आसमान वाले फरिश्ते जब जमीन पर आते हैं तो उसके चर्चे यहां भी होते हैं। और वो कबूलियत इतनी ज्यादा उस शख्स की, उस बंदे की हो जाती है, आसमान के फरिश्ते तो फरिश्ते, इंसान जो मखलूक है वो भी उससे मोहब्बत करने लग जाती है, इसलिए कि कबूलियत ऊपर की तरफ से आई है। तो इसलिए अल्लाह के मकबूल बनेंगे तो अल्लाह उस कबूलियत को लोगों के दरमियान में डाल देंगे। और ऐसा होता है, एक बाज़े मर्तबा किसी शख्स ने अल्लाह के हुक्म को सामने रखते हुए कोई स्टैंड लिया, अल्लाह का हुक्म है, मैं इसके खिलाफ वर्जी, रिश्तेदार नाराज, भाई नाराज, वो शख्स नाराज, लेकिन ये जमा हुआ है अल्लाह के हुक्म के ऊपर। कुछ वक्त गुजरता है, कुछ टाइम गुजरता है और वो सब अपनी जबान से कह रहे, नहीं भाई तेरा स्टैंड सही था, तेरा फैसला दुरुस्त था, तू बिल्कुल ठीक था, हमारे ऊपर ख्वाहिशात का, हमारे ऊपर माल की हवस का ऐसा गलबा और ऐसा जज्बा सवार हो गया था कि हमें शरीयत समझ में नहीं आ रही थी, हम उस वक्त तुझसे नाराज भी हुए। और ऐसा होता है अल्लाह की, क्योंकि वो कबूलियत अल्लाह की तरफ से डाली गई है। इसलिए इस चीज की हमें खास तौर पर कोशिश करने की जरूरत है, अल्लाह के मकबूल बने। इसलिए तो कहा जाता है यकदर गिर मुहकम गिर, एक जगह पकड़ लो और मजबूती से पकड़ लो, कितने सारों को मनाएंगे, एक को मना लो तो वो सबको राजी कर देगा। उस एक अल्लाह के राजी बन जावे और उस अल्लाह को राजी कर लेवे, वो अल्लाह मकबूलियत को सबके दिलों में डाल देगा। तो इसलिए अजीज बुजुर्गों, अल्लाह के यहाँ पर असल कबूलियत और मकबूलियत का मेयार यही है, जो जितना ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, जो जितना ज़्यादा जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, जो जितना इस बात की फिक्र करने वाला होगा कि अल्लाह का कोई हुक्म मुझसे टूटने न पावे, उसका मकाम, उसका मेयार अल्लाह के यहाँ पर उतना ही ज़्यादा करीबी और नज़दीकी वाला होगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही माना में इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह अपना मकबूल और अल्लाह अपने नज़दीक अपनी कबूलियत का मेयार हमें बना लेवे और अल्लाह अपनी नाराज़गी से हम सब की हिफाजत फरमा लेवे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।